Hello बच्चों, let's see this question. Mass of methane required to produce 22 gram of CO2 after complete combustion is dash gram. Given है मोलर मास इन ग्राम पर मोल, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. ऑल्दो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली स्टोइशियोमेट्री का सवाल है. स्टोइशियोमेट्री, सिंपल स्टोइशियोमेट्री लगानी है यहाँ. जो आपके पास कंबशन का रिएक्शन है ना मीथेन का, वो है CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O. यहाँ से स्टोइशियोमेट्री अगर आप लगाओ तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 1 मोल मीथेन चाहिए. बहुत ही सिंपल स्टोइशियोमेट्री. हमें प्रोड्यूस कितना करना है CO2, ये तो दिया हुआ है. 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स CO2 कितने प्रोड्यूस हुए होंगे. तो 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2 विच इज 44 ग्राम पर मोल. ठीक है, कैसे निकला होगा देख लीजिए. कार्बन का एटॉमिक मोलर मास जो है या फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 32. दिस विल गिव यू 44 ग्राम पर मोल द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.5 मोल, यानी कि मीथेन के हमें 0.5 मोल ही प्रोड्यूस करने हैं. तो अगर मैं मीथेन का नंबर ऑफ मोल निकालूं तो वो हो जाएगा गिवन मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0.5. तो 0.5 इंटू, यहाँ पे अगर मैं तुरंत मल्टीप्लाई ही कर दूं, 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ मीथेन इक्वल्स टू मास ऑफ मीथेन जो हमें मतलब चाहिए, उसको रिक्वायर्ड होगा. CH4 का मोलर मास कितना होगा बच्चों, कार्बन का 12 है और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा उसके लिए. तो जो मास ऑफ मीथेन हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.5 इंटू 16. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 8. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.